हेलो बच्चों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से पुष्पा बैच की क्लास 3 के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप हमारी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको क्लासेस की PDF फाइल और नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? हु बिकेम फेमस एज लोहितवादी? इसका उत्तर आपका हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्या है आपका, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द रिबेल्स इन जगदीशपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? इसका उत्तर आपका हो जाएगा कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सल्तनत काल में दार उल शफा क्या होता था? व्हाट वाज दार उल शफा इन दी सुल्तानेट पीरियड? इसका उत्तर आपका हो जाएगा चिकित्सालय या हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीवान ए आमिर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? हु एस्टेब्लिश्ड द डिपार्टमेंट नेम्ड दीवान ए आमिर कोही विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर? इसका उत्तर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किस राज्य पर आक्रमण किया था? विच स्टेट ऑफ साउथ इंडियन वाज फर्स्ट अटैक्ड बाय अकबर? इसका उत्तर आपका हो जाएगा अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? हु वाज द पेशवा ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? इसका उत्तर आपका हो जाएगा बाजीराव बालाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? विक्रमशिला महाविहार वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? इसका उत्तर आपका हो जाएगा पाल वंश के शासकों द्वारा, बाय द रूलर्स ऑफ पाल डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तमिल में तोल कपियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तोल कपियम इज इन तमिल इज अ बुक रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? इसका उत्तर आपका हो जाएगा तमिल व्याकरण से, फ्रॉम तमिल ग्रामर। जो आपकी ये तोल कपियम नाम की पुस्तक है इसका संबंध तमिल व्याकरण से या तमिल ग्रामर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? इन विच बुक इज द गायत्री मंत्र एड्रेस्ड टू द सन गॉडेसेस गायत्री? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऋग्वेद संहिता में। ये जो आपका गायत्री मंत्र होता है ये ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी? विच सिख गुरु वाज हैंग्ड बाय औरंगजेब? इसका उत्तर आपका हो जाएगा गुरु तेग बहादुर को। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण स्वराज की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज ओथ ऑफ पूर्ण स्वराज टेकन? इसका उत्तर आपका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में, इन द लाहौर सेशन 1929। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएँ। ये हमारी श्योर सिलेक्शन क्लास चल रही है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी? विच वायसराय वाज assassinated by the prisoner during the visit of the अंडमान? इसका उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड मायो। नेक्स्ट क्या है आपका,
भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस? इसका उत्तर आपका हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकाफ एवं लॉर्ड मैकाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इसका उत्तर आपका हो जाएगा रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? इसका उत्तर आपका हो जाएगा वैलेंटाइन चिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड अभिनव भारत इन लंदन इन 1904? इसका उत्तर आपका हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन ही स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? इसका उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? व्हेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा चंपारण में, इन चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? 1911 में। इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज चेंज्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? इन 1911 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? इसका उत्तर आपका हो जाएगा रास बिहारी बोस। हु वाज द लीडर ऑफ दोज हु थ्रू द बम ऑन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग ऑन 23 दिसंबर 1912 इन चांदनी चौक दिल्ली? इसका उत्तर आपका हो जाएगा रास बिहारी बोस। अब नेक्स्ट आपका पार्ट है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसके कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्या है आपका? किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृतपत्र की भांति रहेगा? इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। हु हैज सेड दैट आर्टिकल 356 will be like a dead paper, it will be used as last resort? इसका उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्या है आपका? भारत के संविधान को कब पारित किया गया था? When was the Constitution of India passed? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, और नवंबर 26 1949। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्या है आपका? संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वाज एडेड? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द स्टैट्यूटरी राइट बाय रिमूविंग द राइट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? टू विच अथॉरिटी कैन अ सिटीजन
अपराज टू इंश्योर द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, किस लेख वृट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है। विच आर्टिकल लिटरली मीन्स व्हाट इज योर राइट। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑफ द आर्टिकल क्यूटो वारंटो वृट, लेख क्यूटो वारंटो वृट का। नेक्स्ट क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। बाई विच प्रोसेस द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड। इसका उत्तर आपका हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग पारित करके, पासिंग इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। विच टाइप ऑफ बिल इज कंपल्सरी साइंड बाय प्रेसिडेंट विदाउट सेंडिंग इट फॉर कंसिडरेशन। इसका उत्तर आपका हो जाएगा वित्त विधेयक पर, ऑन फाइनेंस बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का प्रदेन सभापति होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसका उत्तर आपका हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्या है, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है। हु हैज द राइट टू एक्सटेंड द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा बियॉन्ड 5 ईयर्स। संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय, पार्लियामेंट ओनली इन टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस। नेक्स्ट क्या है आपका, 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी हैं। व्हाट आर द 3 मेजर इंडियन सर्विसेज। इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज, IAS, IFS और IPS। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द संघ शक्ति समिति इन द कमेटीज फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका उत्तर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्या है आपका, किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ऑन विच डे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को, ऑन जुलाई 22 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी। हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1950। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, समता का अधिकार अनुच्छेद के किस, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ हैज़ बीन गिवन। इसका उत्तर आपका हो जाएगा आर्टिकल 14। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 280 में, आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब दोस्तों योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्या है आपका, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द बैंक नोट प्रेस लोकेटेड। इसका उत्तर आपका हो जाएगा देवास में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1973 में, 1973। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान पीरियड। इसका उत्तर आपका हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्पेशल ड्राइंग राइट्स किस रूप में होती है? इन व्हाट फॉर्म ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इसका उत्तर आपका हो जाएगा बुक कॉपिंग एंट्री के रूप में, एज द बुक कीपिंग एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? एट प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओन्ड बाई होम? इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारत सरकार के हाथ में, इन द हैंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा विश्व बैंक से। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूटर्स सेटलमेंट सेंटर इज रिलेटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इसका उत्तर आपका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्या है, नवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? द मेन गोल ऑफ 9 5-ईयर प्लान इज? इसका उत्तर आपका हो जाएगा न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, डेवलपमेंट विथ इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वलिटी। नेक्स्ट क्या है आपका, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती है? इन व्हाट प्रपोर्शन डज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स बियर द एक्सपेंडिचर ऑन स्वर्ण जयंती ग्राम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 75:25 के आधार पर। मतलब आपका जो 75% होता है ये जो केंद्र सरकार होती है वो वहन करती है, और 25% आपका राज्य सरकार वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब दोस्तों बात करेंगे जियोग्राफी या भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्या है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? विच इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट क्या है, लडोगा झील किस देश में है? इन विच कंट्री दी लगोडा झील लोकेटेड? इसका उत्तर आपका हो जाएगा रसिया में। नेक्स्ट क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड लोकेटेड? इसका उत्तर आपका हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्या है आपका, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य तथा किस नदी के तट पर है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑन विच स्टेट एंड ऑन विच रिवर इज द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर? अमरकंटक में हुआ था इसका ओरिजिन। नेक्स्ट क्या है आपका, चंबल केन बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? चंबल केन बेतवा आर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? इसका उत्तर आपका हो जाएगा यमुना नदी। नेक्स्ट क्या है आपका, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियाँ किस पर्वत श्रेणी पर मिलती हैं? इसका उत्तर आपका हो जाएगा पलानी पर्वत श्रेणी पर। ऑन विच माउंटेन रेंज डू दी वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स माउंटेन्स रेंज मीट? इसका उत्तर आपका हो जाएगा पलानी माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेडिरियन लाइन ग्रीनविच से गुजरती है, यह स्थान किस देश में है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा इंग्लैंड। दी प्राइम मेडिरियन लाइन पासेस थ्रॉट ग्रीनविच इन विच कंट्री इज दिस प्लेस लोकेटेड? इसका उत्तर आपका हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्या है आपका, दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध के 40 अंश अक्षांश के पास चलती हुई तेज पछुआ हवाएं। व्हाट इज द रोरिंग फोर्टीज स्ट्रॉन्ग वेस्टर्नरी विंड्स ब्लोइंग नियर 15 डिग्री लैटिट्यूड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर? नेक्स्ट क्या है आपका,
साना किस देश की राजधानी है? साना इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? इसका उत्तर आपका हो जाएगा यमन की राजधानी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट आपका है विधि एवं न्याय, लॉ एवं जस्टिस। इसके कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब पहला क्या है आपका, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा कम से कम 5 साल का। इन ऑर्डर टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट हैव अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट हाउ मेनी ईयर्स? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 5 ईयर्स, एट लीस्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्या है आपका, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किस 2 श्रेणियों में उच्चतम न्यायालय के से राय लेने का अधिकार है? अंडर आर्टिकल ऑफ 143 इन विच 2 कैटेगरीज डज द प्रेसिडेंट हैव राइट टू सीक ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? इसका उत्तर आपका हो जाएगा सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठाने पर एवं किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौता आदि मामलों पर विवाद उत्पन्न होने पर। नेक्स्ट क्या है आपका, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमत नहीं वरना विचारों का आदान प्रदान है? इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स एग्रीमेंट बट एक्सचेंज ऑफ व्यू? इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्रथम न्यायाधीश मामला 1982, द फर्स्ट जज केस 1982। नेक्स्ट क्या है आपका, कौन संवैधानिक संशोधन अधिनियम अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्याख्या का प्रावधान करता है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यह किसकी शपथ के प्रारूप का भाग है? मैं सम्यक प्रकार से श्रद्धा पूर्वक तथा पूरी योग्यता ज्ञान एवं विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय एवं पक्षपात अनुराग द्वेष के बिना पालन करूँगा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इट इज़ द पार्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ आई शैल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ माई ऑफिस विथ ड्यू डिलिजेंस एंड डिवोशन एंड टू द फुलेस्ट एबिलिटी नॉलेज एंड डिस्क्रिशन विदाउट फियर एंड फेवर अफेक्शन एंड मैलिस? इसका उत्तर आपका हो जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? अंडर विच आर्टिकल एड्स हॉक जजेस आर अपॉइंटेड अंडर? इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 127 के अंतर्गत, आर्टिकल 127 के अंतर्गत। प्रथम बार लोकपाल विधेयक संसद में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इन विच ईयर वाज द लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका उत्तर आपका हो जाएगा इन 1968, 1978 में। नेक्स्ट क्या है आपका, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2000 में बनाए गए आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमिश्नर फॉर्म्ड इन द ईयर 2000 टू व्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इसका उत्तर आपका हो जाएगा श्री M.N. वेंकटचलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में किस राज्य में किया गया था? इन विच स्टेट द फर्स्ट लोकायुक्त वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1971? इसका उत्तर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अंडर विच आर्टिकल हैज़ द प्रोविजन टू सेपरेट द जडिशरी फ्रॉम द
एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट्स पब्लिक सर्विसेज, इसका उत्तर आपका हो जाएगा आर्टिकल 50। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपका है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्या है आपका, खेलों की रानी किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, पंच, कट, नॉकआउट, फ्लाईवेट शब्द किस खेल से में प्रयोग किए जाते हैं? इन विच स्पोर्ट द वर्ड पंच, कट, नॉकआउट, फ्लाईवेट आर यूज्ड? इसका उत्तर आपका हो जाएगा बॉक्सिंग में। नेक्स्ट क्या है आपका, रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को का निकनेम है? रावलपिंडी एक्सप्रेस इज द निकनेम ऑफ विच क्रिकेटर? इसका उत्तर आपका हो जाएगा शुएब अख्तर। ये पाकिस्तानी प्लेयर हैं और जो रावलपिंडी है ये आपकी पाकिस्तान की एक प्लेस है। नेक्स्ट क्या है, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? इन विच कंट्री वाज गेम वॉलीबॉल इन्वेंटेड? अमेरिका में। धक्का लगाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? हु इज़ द फर्स्ट वुमेन क्रिकेट टू हिट अ रिकॉर्ड? इसका उत्तर आपका हो जाएगा संटा रंगास्वामी। नेक्स्ट क्या है, बाईचुंग भूटिया किस राज्य के हैं? बाईचुंग भूटिया बिलोंग टू विच स्टेट? सिक्किम से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट क्या है, धनुर्विद्या आर्चरी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? भूटान का राष्ट्रीय खेल धनुर्विद्या या आर्चरी है। नेक्स्ट क्या है, नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? अंबेडकर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, शानिया रिचर्ड्स किस खेल की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? शानिया रिचर्ड्स इज द फेमस वर्ल्ड फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? इसका उत्तर आपका हो जाएगा एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्या है, कोनेरू हम्पी किस खेल के प्रमुख खिलाड़ी हैं? कोनेरू हम्पी इज द मेन प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? इसका उत्तर आपका हो जाएगा शतरंज या चेस। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपका है कृषि या एग्रीकल्चर। इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को आलू वर्ष के रूप में मनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ईयर वाज सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एज पोटैटो ईयर? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2008 को। नेक्स्ट क्या है, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट कंट्रीज विच इज़ द इंडियाज फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी? इसका उत्तर आपका हो जाएगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। पंडित गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, पंतनगर, उत्तराखंड। दोस्तों ये जब इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में, उस टाइम पे इसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि उस टाइम पे जो ये उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो उस टाइम पे इसका नेम ये था। और जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रथम चीफ मिनिस्टर थे, तो इन्हीं के नाम पर जो है आपका जो ये यूनिवर्सिटी है इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 1958 को। नेक्स्ट क्या है, भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? व्हेयर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र लोकेटेड? पौंडचेरी, जो कि आपका तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था। नेक्स्ट क्या है, गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? कैरेट इज़ द सोर्स ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। आम की रुमानी प्रजाति कौन सी है? विच इज़ द रोमांटिक वैरायटी ऑफ मैंगो? रुमानी वैरायटी ऑफ मैंगो, जो आपकी रुमानी वैरायटी है मैंगो की, ये ऑफ सीजन वैरायटी है। नेक्स्ट क्या है, सोडियम बेंजोएट किसके फल उत्पादन संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑफ, गुआवा जेली के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आलू पोटैटो की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है? विच वैरायटी ऑफ पोटैटो इज सुटेबल फॉर चिप्स? इसका उत्तर आपका हो जाएगा चिप्सोना 1, 2, 3।
नेक्स्ट क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI की स्थापना 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्या है, भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना। अंडर विच प्लान डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन अराइव्स इन इंडिया? थर्ड 5 ईयर प्लान में जो है आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्या है आपका, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? गोइटर डिजीज इज काज्ड ड्यू टू विच डिफिशियंसी? डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्या है, प्रतिजैविक पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस। नेक्स्ट क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड एट तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्या है, एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? व्हाट डज द एयर कंडीशनर कंट्रोल? ताप एवं आर्द्रता को, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है ये। कंप्यूटर के संबंध में डॉस का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉस इन रिलेशन टू कंप्यूटर? इसका उत्तर आपका हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क? इंटरनेट। नेक्स्ट क्या है, मिश्र धातु बैल धातु में क्या होता है? व्हाट इज इन दी एलॉय ऑक्स? इसका उत्तर आपका हो जाएगा कॉपर 80%, टीन 20%। नेक्स्ट क्या है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होते हैं? फ्रॉम विच ग्लैंड द लाइफ सेविंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड? एड्रीनल ग्रंथ से स्रावित होते हैं। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावनाएं हैं? लैक ऑफ नियासिन काज दी पॉसिबिलिटी ऑफ विच डिजीज? पेलेग्रा डिजीज। नेक्स्ट क्या है, 1 मेगावाट कितने जूल के बराबर होता है? 1 मेगावाट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? 3.6 × 10⁻9 जूल। नेक्स्ट क्या है, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? द डिजीज ऑफ एड्स इज स्प्रेड बाय वायरस। नेक्स्ट क्या है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक इज द यूनिट फॉर खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए है। पावर एल्कोहल किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड पावर एल्कोहल? बेंजीन, पेट्रोल और एथिल एल्कोहल के मिक्सचर को, अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन, पेट्रोल एंड एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्या है, कौन सी अधातु विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है? विच नॉन मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड। और दोस्तों अगर आप ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर एंड GK इसके मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप हमारे मॉक टेस्ट बाई कर सकते हैं। मॉक टेस्ट को बाई करने के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, उस लिंक से आप मॉक टेस्ट बाई कर सकते हैं। हमारे मॉक टेस्ट में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको 10 मॉक टेस्ट और उनकी PDF फाइल मिलेगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर बेस्ड रहेंगे ये एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और ये बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। इसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक बनेगी और हमारे ऐप एग्रीकल्चर एंड GK पर एक फ्री डेमो टेस्ट अवेलेबल है। उस डेमो को आप दे सकते हैं, उसके बाद में इन मॉक टेस्ट को आप बाई कर सकते हैं। अगर आपको ये मॉक टेस्ट बाई करने हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।